गलत इल्ज़ामात लगाए इन्होंने, जो भी कहा है बिल्कुल गलत बात है। 14 साल हो गए कुरान पाक को आए हुए इस दुनिया के अंदर, आज तक उसके अंदर एक ज़ेर ज़बर के एक नुक्ते की भी गुंजाइश नहीं है जो बदला गया। तो बिल्कुल इनकी बेकार, बिल्कुल बकवास बात है इनकी, तो कोई मतलब ही नहीं है कहीं से। पूरी दुनिया के मुसलमान इस टाइम उनसे नाराज़ हैं। सुप्रीम कोर्ट किसी भी धार्मिक किताब के अंदर हेर बदल नहीं कर सकता। 1991 एक्ट के अंदर जो कानून बना था, पार्लियामेंट में पास हुआ था, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। सर, मेरा नाम राम गोविंद और मैं उत्तर प्रदेश से आने वाला हूँ, अवध क्षेत्र से ही हूँ। और जैसे कि अभी आपने हमसे पूछा कि वसीम रिजवी के बारे में, तो सीधी सी बात है कि वसीम रिजवी जो है एक कहने का मतलब एक आरएसएस और बीजेपी का एक एजेंट है और उनके इशारों के हिसाब से चल रहा है। जैसे कि हमारे नकवी हैं और शहनवाज हुसैन हैं, ये लोग जो मुस्लिम के पक्ष में मतलब इनको इसलिए बिठाया गया है, इनको राज्यसभा या सांसद बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है ये दो टूक इनको समझाने के लिए या मतलब मुसलमानों को वोट लेने के लिए इनको रखा गया है, यानी एजेंट के तौर पे उसकी दलाली देते हैं इनको पूरी की पूरी, और ये उनका काम करते हैं। खामा की बातें हैं ये तो बेकार का एक प्रोपेगेंडा शुरू करा है इन्होंने अपनी नामवरी के लिए, और कुछ नहीं होगा इनमें, और जलालत मिलेगी इनको, जलील हो रहे हैं वो हिंदुस्तान में, क्या पूरी दुनिया में। ये पॉलिटिकल है, इसको बयान दिलवाया गया है इससे, तो ये गवर्नमेंट ने दिलवाया है बयान, तो इससे तो उसकी कहाँ ज़रूरत थी इतना सा बयान दे देता वो। पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ये हुकूमत के लिए काम कर रहे हैं ये अपना, और कर क्या रहे हैं। इनका तो एक माहौल बन गया है ये, और गवर्नमेंट चाहती थी ये हिंदू मुस्लिम में कहीं झगड़े हो जाएं, ये आपस में शिया और सुन्नी लड़ पड़े आपस में। वसीम रिजवी को डूब के मर जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी धार्मिक किताब के बारे में ऐसा घिनौना सवाल उठाया है। यहाँ के लोग तो क्या, उनको ऊपर वाला भी माफ़ नहीं करेगा, और उनको मेरे हिसाब से डूब के मर जाना चाहिए कि ये लोग पॉलिटिकल आकाओं के गुलाम बन चुके हैं और अपने धर्म को भी भूल गए हैं कि क्या कहना है, और ऐसे लोगों को धर्म के नाम पे ये लोग धब्बा हैं। कोई भी मज़हब, मैं समझता हूँ इस्लाम क्या, हिंदू धर्म क्या, सिख धर्म क्या, और दुनिया में जितने भी धर्म हैं, कोई ये नहीं सिखाता कि वायलेंस हो, और किसी की भी धार्मिक किताब ये नहीं सिखाती कि आपस में लड़ो झगड़ो। जिहाद बहुत तरह का है। अगर आप अपनी फैमिली के बाल बच्चों को सबको पाल पोस रहे हैं तो वो भी जिहाद है। आप अगर हर वो काम कर रहे हैं जो जिसमें जदोजहद हो रही है तो वो जिहाद है। जिहाद का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को मार दो या ख़त्म कर दो। जिहाद का मतलब है आप अपनी ज़िंदगी के लिए जदोजहद करें। सिर्फ नाम बटोरने के लिए ये काम किया है उसने, और मैं ये समझता हूँ इस मौजू के ऊपर बात करनी नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि ये मसले हमारे नहीं है, ये मसले हैं आलिम इस्लाम के। इसको जो है, इसका जवाब जो है आलिम इस्लाम की ही जानिब से मिलेगा, और सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला कर लेती है इसके ऊपर। इसके कई रुख हैं। हंगामा राई का मेन मकसद हो सकता है, क्योंकि सेंटर मरकज़ी हुकूमत जो है इस वक्त बेबस हुई पड़ी है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है क्या है, नए नए फितने पैदा कर रही है, और ये सब उसी के चेहरे चपाटे हैं। बहुत पहले मैंने उनकी एक मूवी देखी थी जो उनका प्रोड्यूसन और डायरेक्शन उन्होंने ही किया था, वसीम रिजवी साहब ने। तो वसीम रिजवी ने उसमें मतलब सिया सुन्नी तो हैं ही हैं, उसके बारे में हमें अधिक नॉलेज नहीं है क्योंकि धर्म विशेष है। तो जैसे वसीम रिजवी जी सिया सुन्नी की बात कह रहे थे उसमें, तो सिया सुन्नी है लेकिन एक धर्म तो है। जैसे हिंदुओं में भी है, वर्ण व्यवस्था है, क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य, तो कुल मिला के हिंदू हैं, वर्ण बटे हैं। तो इसी प्रकार से सिया सुन्नी है, लेकिन हमें धर्म के बारे में हस्तक्षेप कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि किसी भी धर्म में हम हस्तक्षेप करें।